नए भारत की परिकल्पना के साथ मई 2014 में जब केंद्र की सत्ता में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनके जहन में देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने की पीड़ा देखी जा सकती थी। और इसी कल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। मेरे मन में सपना है कि 2022 में जब भारत के 75 साल हो, तब तक हमारे देश के कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। बिना भेदभाव किए देश के हर नागरिक को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके टूटे फूटे घरों, कच्चे मकानों और झुग्गी झोपड़ियों को पक्के आशियाने में तब्दील कराने के लिए डूडा के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता राशि देकर समाज के गरीब, मजदूर, आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय लोगों के चेहरे पर बिखरे मुस्कान को देखकर आप महसूस कर सकते हैं क्या होता है पक्के मकान में रहने का एहसास। 2022 तक सबके लिए आवास योजना के निर्माण में कदम से कदम मिला रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है और यही वजह है कि गोरखपुर नए भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक कार्यान्वित किया जाना है, जिसके लिए लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत गोरखपुर शहर में आने वाले लाभार्थियों के आवेदन की सत्यता की जाँच कराकर पात्र लाभार्थियों को शहरी स्थानीय निकायों, कार्यान्वयन एजेंसियों और जिला नगरीय विकास अधिकरण यानी डूडा के माध्यम से राज्य और केंद्रीय सहायता लाभार्थियों को बिना भेदभाव किए उपलब्ध कराई जा रही है। और यही वजह है कि एक और जहां देश में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा है, वहीं मुख्यमंत्री का गृह जनपद यूपी में सर्वोच्च स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत पात्र लाभार्थी शकील कहते हैं कि मेरा भी एक सपना था पक्के मकान में रहने का। पहले टीना का मकान था हमारा, बारिश और में बहुत दिक्कत होती थी, चूता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी आवास योजना की वजह से जब पैसा मिला, पैसा मिलने के बाद जो है बनवाए, इस वक्त जो है बहुत सुकून से है। मैं प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का जो है धन्यवाद देता हूँ। अनुसूचित जाति की संगीता के पति पारंपरिक काम कर घर का गुजर बसर चलाते हैं। आज जिस मकान के सामने संगीता अपने पति और बच्चे के साथ गर्व के साथ सर ऊंचा कर नजर आ रही हैं। अपना घर बन गया, बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं, उनका धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी आलम 4 बच्चों और पत्नी के साथ एक छोटे से कमरे में रहकर मच्छरदानी बनाने का काम करते हैं। हमारा टीन सेट का मकान था और मच्छरदानी का हमारा रोजगार था, इसी से बच्चों को खिलाते पिलाते थे। और बारिश के दिन में बहुत दिक्कत हो जाया करती रही, दूसरे के मकान का सहारा लेना पड़ जाता रहा। तो जब से ये मंत्री आवास योजना का हमको लाभ पता चला तो हमने नगर निगम में फार्म भरा, तो जिससे हमको उससे लाभ मिला। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के भवन बने हैं, आप देखेंगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा उनको देख करके। तो लोगों ने जो हमने 2.5 लाख रुपया दिया उनको सब्सिडी के रूप में, उसके अलावा भी उन्होंने अपने पास से पैसे लगाए हैं और उसको बहुत अच्छे भवन बनाए हैं। हम लोगों ने जितने भी भवन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने हैं उसमें सब पे प्लेट लगाई है, प्रधानमंत्री आवास योजना की हम लोगों ने प्लेट लगाई है और उसका हम लोगों ने लोगों को जो ऊपर के अफसर आते हैं उनको निरीक्षण भी कराया और सबने बहुत ही उसकी तारीफ की है। इसी के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में भी हमारे 3-4 जगह जनपद गोरखपुर में मकानों का निर्माण कराया जा रहा है। मानबेला में 1536 मकान GDA द्वारा बनाया जा रहा है। खोराबार में 1500 मकान बनाने की योजना चल रही है और आवास विकास के माध्यम से भी 800 मकान बनाने का भी प्लान तैयार किया गया है। सरकार ने एक अनेक पहल की है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, उसी के अंदर गोरखपुर अभी अव्वल नंबर पे है, प्रथम नंबर पे है। खासतौर पे हम लोग यहाँ तकरीबन 50,000 आवास अभी गरीब लोगों के लिए बनवा चुके हैं। इस योजना का हम लोग तो बहुत नज़दीक से मॉनिटर करते हैं। इसका जो अपात्र लोग किसी को ना मिलना चाहिए था और जो ज़मीन जो बन रहा है वो भी सही ज़मीन उन्हीं के ज़मीन में बन जाए, उसी दिशा में हम लोग मूव कर रहे हैं। उम्मीद है अभी तो वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का 2022 तक सभी का आवास है, वो सपना हम लोग उसके पहले ही हम उसको पूरा करा लेंगे, उसी लक्ष्य के हिसाब से हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सार्थक प्रयास का नतीजा है कि आज डूडा के अधिकारियों के अथक प्रयास से बेसहारा, आश्रयहीन, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले
मजदूरों के सर पर अपनी छत मिल गई है, जो सम्मान के साथ नए भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं।